Hello, myself Ajay Notial, and I am second engineer. And today I am here with my mentor and best tutor in industry, Chief Engineer Praneet Mehta sir. तो अभी क्वेश्चन मैं ही पुट करते को कि अजय अभी मेरी तारीफ करने में लगा, मेरे से सुननी नहीं जाती, I will ask. आप ही पूछ लो। अभी मेरा स्टार्टिंग फेस है एज अ सेकंड इंजीनियर. आई विल गोइंग ऑन बोर्ड. सो अभी मुझे आपसे जानना है कि अभी आपने कैसे, जब आप फर्स्ट टाइम एज अ सेकंड इंजीनियर गए, सो कैसे सबसे पहले आपने, क्योंकि अभी क्या होता है कि अभी जिस कंपनी में मैं हूँ पहले से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, लोग मुझे जानते हैं एज अ थर्ड इंजीनियर जब मैं उनके साथ पहले था, और किसी के साथ फोर्थ इंजीनियर था, एंड सडनली आई विल बी सेकंड इंजीनियर इन फ्रंट ऑफ देम. और जो मेरे क्रू हैं, आई वाज जूनियर इंजीनियर विद देम, दे वर माय मोटरमैन और समवन, and they are 50 or 55 years age. Maximum are like from Gujarat, and one good thing is कि जो उनके नाम के आगे भाई लगा होता है. So at least we are saying Chetan भाई, so that respect I can give. We cannot say sir or everything to them. So अभी वहाँ पे मैं उनके साथ junior engineer था, and now after like 10-15 years I am coming as a second engineer. So how to deal with that? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अजय, एंड आई रियली कांग्रेचुलेट, क्योंकि ये जो तुमने क्वेश्चन पूछा दिस आउट ऑफ द बॉक्स, और हमने जो क्वेश्चन डिसाइड किया था अजय ने वो नहीं पूछा अजय ने वो पूछा जो दिल में आया है. सो बट इवन आई एम टेकन, मतलब बट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. मैं कुछ स्टोरी बताता हूँ. पहली बता दें, अजय ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि अजय जिस कंपनी में सेल करता है वो एक ओनरशिप कंपनी और छोटी कंपनी है. जब एक कंपनी छोटी होती है जहाँ पर 8, 10, 12, 15 जहाज होते हैं, तो वहाँ हर कोई दूसरे को जानता है. इट्स लाइक अ वेरी स्मॉल फैमिली. तो अजय अगर शिप पे जाने वाला होगा तो उससे पहले लोगों को पता होगा अजय क्या था, अरे ये तो मेरे साथ जूनियर इंजीनियर था, ये तो ऐसा करता था, इसकी सारी शैतानियां पता होंगी सर ने लेके. व्हाई आई नो दैट, बिकॉज आई वाज सेलिंग विद शेयरलैंड शिप मैनेजमेंट, जहां पर 8 से 10 जहाज थे. तो मैं पहले जहाज पे जब मैं गया था तो वहां पर मेरा नाम फकअप मेहता पड़ गया था. मैंने इतनी गलतियां करी, मेरा बहुत बुरा पीरियड रहा है, मैंने वीडियोस बनाया उसके ऊपर. तो जब मैं 4th ईयर बन के गया तो मुझे पता था ये मेरी इमेज तो साथ में जाएगी, कि तो गलतियां लेके जा रहा है साथ में. तो जब मैं वो लेके गया तो पहले तो ये करेगा वो करेगा, तो वो इमेज बदलने में टाइम लग गया मुझे कि यार ये मैं सेम नहीं हूँ, अभी मैं मेहनती आदमी हूँ, मैं जय माता दी पूरी जान लगा दूंगा. सो उसका जब उसी कंपनी में 3rd ईयर बन के गया, तो जब पहले पहुंचा तो पहले से ही वहां पर लोग थे जो मुझे जानते थे. अरे मेहता आ रहा है यार, क्या बात है, बढ़िया. अच्छी बात थी, तब तक रेपुटेशन थोड़ी ठीक हो चुकी थी, तो पीपल न्यू मी. सो इट वाज अ गुड रेपुटेशन टू हैव. अब इसमें 2 चीजें आती है जब आप एक ऐसी कंपनी में सेल करते हो. गुड थिंग इज, अगर आपको लोग अच्छा मानते हैं तो आप जब पहले जाओगे तो पीपल विल वेरी कंफर्टेबल. तो जो इनिशियल जेल बनाना होता है वो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तुम कह रहे हैं अजय सर कैसे हैं सर, कोई किसी को लास्ट जहाज में मिले, किसी को 3rd में मिले, अगर अच्छा है. लेकिन वहीं पर अगर आपकी इमेज एक खराब इंसान की है, जो कि लोगों के साथ मिलजुल के नहीं रहता, जिसको काम नहीं आता, जो कि पॉलिटिक्स ज्यादा करता है, तो उसकी इमेज खराब है, कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता. और पहले में चली जाएगी कि कप्तान अगर कप्तान साहब वो सेकंड साहब आ रहा है, चीफ इंजीनियर करे कप्तान सेकंड साहब वो चीफ साहब वो बंदा आ रहा है यार, वो बहुत खराब आदमी है, साला पूरा माहौल खराब होगा. पहले ऑयलर को पता होगा, सबको पता होगा, ऐसे करके इमेज. नाउ टू हैंडल दैट, अब नाउ सम पीपल आर देयर जो कि उसके साथ लिव करना चाहते हैं, भाई करो तुम्हारी मर्जी, बट देन यू आर नॉट अ लीडर, यू आर नॉट अ मैरिटाइम लीडर इन माय आईज. लेकिन अगर आप जैसी इमेज उसको बदल के अच्छा कीजिए और लोगों के लिए बढ़िया कीजिए, सब बढ़िया रहेगा. सो क्वेश्चन अच्छा है, मैं इसको इस तरह से आंसर करता हूं. फर्स्ट थिंग, रूल नंबर 1, ये मुझे मनीष प्रधान सर जो एंग्लो के हेड थे, भी ही जॉइंड सम अदर कंपनी जस्ट बिकॉज ही इज नॉट कम अप ओपन, आई वोंट से दैट. तो उन्होंने मुझे कहा था कि यार तू अपने लोगों के लिए कर, तेरे लोग जहाज की ख्याल रखेंगे, जहाज कंपनी का ख्याल रखेगा, कंपनी तेरा ख्याल रखेगी. सो फर्स्ट रूल ऑफ अ लीडर, सेकंड ईयर चीफ इंजीनियर इज टू टेक केयर ऑफ योर पीपल. नो, टेक केयर ऑफ योर पीपल का मतलब ये नहीं है कि तुम उन्हें बोल रहे हो संडे भी लो, सैटरडे भी लो, मौज करो, काम मत करो, वो डिजास्टर है. टेकिंग केयर ऑफ पीपल का मतलब पहला रूल ये आता है कि यार तुम्हें पता रहना चाहिए कि यार तुम्हारा बंदा है, इसके घर पे कोई प्रॉब्लम है, तो यार तुम्हें पता होनी चाहिए. और भाई क्या, क्योंकि लोगों को छुट्टी चाहिए. लोग कई बार ये चाहिए कि 5 मिनट ऐसा काम मिल जाए कि बंदा मेरे को समझता है, मेरे को जानता है. गलत तो नहीं बोल रहा. तो कभी कभार अगर उनके कैबिन में भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, घर पे सब ठीक है, बच्चों के नाम क्या है, उनका नाम, उनके बच्चों का नाम तुम्हें पता होना चाहिए. तो जब कभी तुम टूल बॉक्स में मत करो और भाई रिवान के क्या हाल चाल है, क्या कर रहा है, शैतानी तो नहीं कर रहा ज्यादा. व्हेन यू टेक दोस पर्सनल नेम्स, हेमंत भाई उनका नाम पता है, बच्चों का नाम पता है, वो जो पर्सनल टच है सर, दैट टेक्स यू वेयर, वो कनेक्शन आता है. बच्चे क्या कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए. मैं पर्सनली वो नाम याद रखता था, मैं लिख लेता था डायरी में. इनिशियल फेज मैंने बहुत मेहनत करी, तो मैं लिख लेता था ऐसे करके. फिर और भाई वो कैसे है, बेटी का क्या हाल चाल है, बेटे का क्या हाल चाल है, काम कैसा चल रहा है, तो ये सब मैं जरूर करता था. तो पहली चीज ये पर्सनल कंटेंट जरूर बनाना. काम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि मैंने ये भी करके देखा, मैं इसमें गलती बता रहा हूँ. मैंने एक टाइम ऐसा है जहां पर मैंने बोला ओके संडे फुल डे ऑफ करेंगे और बढ़िया रखेंगे. सैटरडे को बीच में बोला कि अच्छा महीने में, ट्रू स्टोरी है, महीने में एक दिन मैं किसी को भी एक दिन ऑफ दे सकता हूँ अगर मुझे अच्छा लगा तो.
समटाइम्स पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो हमारा हक है। ये आपको वैल्यू करना है कि अगर ये चीज है कि भैया अगर आपने सैटरडे तक ये चीज हमारी अच्छे से हो गई, टारगेट ओरिएंटेड है, ये काम बढ़िया किया, तो मैं फिर संडे को छुट्टी दूंगा ही दूंगा। बट ऐसा कभी ना हो कि यार संडे को, क्योंकि हम झाजी लोग हैं, जो लोग नहीं समझते, झाजियों को कोई संडे मंडे नहीं होता है, ये ट्रू स्टोरी है। बट पीपल नीड टू गेट दैट लिमिट, बट दे नीड टू वैल्यू दैट। मुझे दुख कब लगा, जब संडे लगातार चला बट एक दिन संडे को काम आ गया और अचानक मैंने देखा कि तीनों ऑयलर्स और फिटर का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था कि सेकंड साहब ने बिल्कुल नीचे ऐसे करके बुला लिया। अरे मैंने बोला ये क्या है यार, काम है तो काम है, मैं भी रोजी रोटी के लिए, तुम भी रोजी रोटी के लिए आए हो। सो पीपल नीड टू हैव अ क्लैरिटी दैट व्हेन यू आर गेटिंग दिस, टेक इट एज अ प्रिविलेज एंड एंजॉय इट, बट एंड नॉट बिकॉज यू डिजर्व, नॉट बिकॉज कि भैया तुम एंटाइटल्ड हो, ओनली बिकॉज यू डिजर्व इट। साला तुमने बाकी 6 दिन दबा के काम करके दिया। मेक सेंस? यस, करेक्ट। थर्ड थिंग, एज ए इंजीनियर ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर दैट, कोशिश करो कि सुबह 8 बजे टूल बॉक्स मीटिंग हो बढ़िया तरीके से, 8:10 में सबका काम शुरू हो जाए, और बिल्कुल कोशिश करो कि 5 बजे तक काम निपट जाए। अब इसमें एक सेकंड इंजीनियर का जो रोल आता है, जो मुझे लगता था मैं गलती करता था, मैं क्या करता था, अपने लिए काम निकाल लेता था। तो मैं खुद किसी काम में बिजी हो गया तो मुझे बाकी का नहीं पता है। तो नाउ जब मैं सेकंड ईयर बन गया, तब मैं अपने लिए काम नहीं रखता था मैं, क्योंकि मुझे सोचता पेपर वर्क भी करना है, मुझे सोचता डेको भी जाके काम देखना है, मुझे सोचता चीफ का काम देखना है, मुझे सोचता थर्ड ईयर का भी काम करना है, कहीं अटक गया फोर्थ ईयर, मैं अपने लिए काम नहीं रखता था। तो व्हाट आई शुड डू वाज, मैं एक दिन पहले पूरी अपनी जो भी चीज करने वाले हैं मैं पूरा पढ़ के रख लूंगा। मैनुअल्स में पढ़ता था बॉस, तो मुझे पूरा पता रहेगा कल मैंने फोर्थ ईयर के लिए काम है, थर्ड ईयर के लिए काम है, ऑयलर और फिटर को एक जगह पे यहाँ पर लगाना, ये लोग ये काम करेंगे, मुझे पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। मेक सेंस? तो देन मैं सुबह आके ब्रीफ मीटिंग, तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा क्या काम है, अच्छा ऐसे करो, मैं बीच में आके देखूंगा, एंड दे आर डूइंग। अगर वो अटके तो मैंने पूरा पढ़ा हुआ, आई कैन गो सॉल्व देयर प्रॉब्लम, टाइम बच गया मेरा। दूसरी बात है, किसी का काम अटक रहा है तो मैं वहां पर जाके पूरा फोकस करूंगा ताकि शाम को 5 बजे तक हम लोग यहां से निकल जाएं। एक अच्छे सेकंड ईयर की पहचान यहां पर है कि चीफ ईयर बोले भाई मेरा सारा काम हो गया, मैं हैप्पी, और क्रू बोले यार कि यार सारा काम टाइम पे हो गया, क्या गजब आदमी है। तो टाइम पे काम करने के लिए प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने प्लान किया कि यार ये ऑयलर, ये फिटर का काम भी जानता है, तो हो सकता है मैं इसे कंडेंसर अकेले दे दूं करने के लिए और एक जूनियर इंजीनियर दे दूं, एक बंदे को लगा दूं, मुझे 4 लोग नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, हम एक काम के ऊपर 3 लोग लगाते हैं, जरूरत नहीं है। और या फिर कौन कितना अच्छा, उसको कैसा काम देना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। मैन पावर रिसोर्स कि यार ये फिटर तो ये काम अकेला कर सकता है और बहुत बढ़िया कर सकता है, तो इसको एक जूनियर ये काम कर देगा। कई बार एक ऑयलर बहुत स्मार्ट मिल जाता है, तो उसको एक अलग से काम, यार ये काम तू संभाल, मैं बीच में आके देख लूंगा, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काम था, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि तुम तो सब तरफ भाग रहे हो, बीच में फोर्थ ईयर के साथ भी। तो ये मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है कि तुम किसको क्या काम दे रहे हो, तो इसके लिए प्लानिंग करना जरूरी है और प्रिपरेशन ये तुम्हारी होनी चाहिए। क्योंकि कल को अगर वो कहीं अटक गया तो यू हैव अ ब्रीफिंग, यार ऐसे खोलना, धीरे धीरे खोलना, कहीं अटक जाओ तो मुझे बुला लेना, मुझे रुकना नहीं। तो ये एक दिन पहले होगा बॉस, यहां तुम्हारा टाइम जाएगा प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम, ताकि अगले दिन सुबह आके लोग काम शाम को शुरू करें। अब तुम्हें दिख रहा है 12 बज गए, 12 बजे तक ये काम हो गया, तुमने 12 बजे जाने पर सबको, मैं फिर 8 बजे मीटिंग हुई, मैं 12 बजे फिर सबको बुलाता जाने से पहले। ऐसा नहीं कोई कहीं भी चला गया, मुझे पता नहीं काम का छूटा, अच्छा क्या क्या हो गया, क्या क्या, सो दैट आई नो वेयर वी स्टैंड। अब मुझे पता है कि 1 बजे तक मुझे काम कंप्लीट करना है, ये फायर है, तो मुझे यहाँ पर जाके ध्यान लगाना है। फिर अगले 1 से लेकर 5 बजे तक मैं वहां पूरी जान लगाऊंगी, ताकि 5 बजे कोशिश करें यहां से निकल लें। और अगर 5 बजे का कभी काम रह गया तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को रोकता था जिनकी जरूरत है, बाकी सब जाओ, जाए मत, यू आर नॉट रिक्वायर्ड, एंड एज अ लीडर आई विल स्टे। एज अ लीडर आई विल स्टे। अगर इंजन रूम में कोई है तो एज अ लीडर इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि लोग आपकी तभी इज्जत करते हैं जब वो देखते हैं कि यार एज अ लीडर ही इज देयर विद अस। आपने वो इज्जत कमा लिया, आपने वो मान सम्मान कमा लिया, जय माता दी, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? यस, करेक्ट। थर्ड थिंग इज जो सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रस्ट, जो कि एज अ लीडर मैं अपनी वेबसाइट पे लिखता हूं, मर्चेंट डिकोडेड ट्रस्ट 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 ट्रस्ट, क्योंकि जिस दिन वो खोया सब कुछ खो दिया बॉस, फिर कुछ बचा नहीं। हो सकता है कभी गलती करूं, सबके सामने आके माफी मांगूंगा, बट भरोसा कमाना सबसे जरूरी चीज है। गलत तो नहीं बोल रहा? तो अगर तुम किसी को कोई प्रॉमिस करो तो देन मेक श्योर दैट यू वैल्यू इट एंड यू मेक श्योर दैट दैट इज टेकन केयर ऑफ। नहीं तो मत करना बॉस। मैं भी अभी सीख रहा हूं ये, मैं बहुत बार लोगों को वादे कर देता हूं, अरे यार ये भी था, फिर बहुत सारा फंस जाता हूं मैं चीजों में। तो लर्न टू से नो, बट मेक श्योर व्हेनेवर यू मेक अ प्रॉमिस यू डिलीवर इट, अदरवाइज यू डोंट मेक अ प्रॉमिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क कि कोई एक आपका एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपका कोई बैड फेस हो, बहुत सारे हैं, और समथिंग यू मेड अ बैड डिसीजन, I would love to listen about that and maybe it will help me. अभी इसमें एक तुम्हारा पुराने में क्वेश्चन रह गया कि जब तुम्हारे साथ वो पुराने लोग आते हैं जिनको तुम जानते हो, तो अब देखो अगर तुम उन्हें जानते हो तो अपनी, अब इसमें तुम्हारा अभी इस क्वेश्चन आंसर पहले पिछले में जा रहा हूँ, तो पहली बात अपनी इज्जत अपने हाथ में है। When you were a junior engineer, if you were treated like that, fine. But now when you have become a chief, second engineer,
यू हैव टू बी ट्रीटेड लाइक दैट. अब देयर आर टू थिंग्स. एक होता है कि जोर जबर सेकंड साहब मुझे सेकंड साहब बुलाओ. एक होता है इतनी इज्जत कमाओ, मान सम्मान पाओ कि आपकी इज्जत वैसे करें. तो इसके अंदर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो आता है, जैसे मतलब प्रिपरेशन वगैरह में, एक आता है नॉलेज. क्योंकि देखो एक प्रॉब्लम आई जहाज के ऊपर, अब एक सेकंड है जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 3 दिन लगा दे रहा है. भाई ये खोल दो, लाश पे ऐसा होता है, ये कर दो, वो कर दो, 3 दिन लगे. और एक स्मार्ट सेकंड ईयर वही काम 2 घंटे में करके दे देता है. आपने वो 3 दिन का मैन पावर बचा लिया, जिसको आप बाकी जगह क्लीनिंग में सब जगह लगाओगे. आपने वो मैन पावर भी बचाया, आपने संडे भी दिया, जनता का टाइम भी कम लगा. जय माता दी. दैट इज वेयर एज अ मैनेजमेंट योर ट्रबल शूटिंग स्किल्स नीड टू बी bang on. It should not be like on point. On point. It should not be like अभी ये ट्राई कर लेते हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एज चीफ इंजीनियर, अब सुनिए, डेक पे एक प्रॉब्लम हुआ. बल्क कैरियर पे था मैं, गैंगवे का. ओके. गैंगवे का प्रॉब्लम मुझे 3 दिन लगा सॉल्व करने में. मुझे अभी वो मोटा मोटा प्रॉब्लम याद आ रहा है, और वो प्रॉब्लम एक बहुत छोटा सा प्रॉब्लम था. मुझे इतना गुस्सा आया अपने ऊपर. मैंने कैप्टन, चीफ ऑफिसर, डेक क्रू 3 दिन तक इन्वॉल्व रहा. मैंने बोला व्हाट एम आई हियर फॉर. मुझे अपने पे इतना गुस्सा है. यार मैं मेरे से बड़ा गधा में जिंदगी में देखा. मैं कप्तान के रूम में गया, मैंने कहा उतारो यार, मैं तो डिजर्व नहीं करता है फिर, है ना. अगर मैं इतनी बेवकूफ प्रॉब्लम के लिए मैंने आपके 3 दिन इतने लोगों का मैन पावर लिया जो कि हो सकती थी, और मैं हेलू मारने नहीं आया हूं. ये प्रॉब्लम फर्स्ट शॉट पे फाइंड आउट होनी चाहिए थी. आई मेड अ मिस्टेक, सो आई शुड नॉट बी ऑनर्ड कि कंपनी में जा रहा है, फाइनली द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. क्योंकि जनरली परसेप्शन क्या होता है, जितना प्रॉब्लम लंबा खींचा है उतना बड़ा प्रॉब्लम है. ऐसा होता नहीं है बॉस. ये आपके ट्रबल शूटिंग में डिपेंड करता है. सो आई हैव सील्ड विद सम वेरी गुड फैंटास्टिक चीफ इंजीनियर्स जिनके ट्रबल शूटिंग स्किल्स आर सो गुड दैट पीपल लव देम यार. क्योंकि अगर आपके ट्रबल शूटिंग स्किल्स है, आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे हो, पीपल नीड टू नो कि अजय सर हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं है. फोर्थ ईयर अगर सोचे अजय सर है मुझे कोई चिंता नहीं है, थर्ड ईयर सोचे अजय सर है मुझे कोई चिंता नहीं, और लोग पता अजय सर है ना कोई चिंता नहीं है, और चीफ ईयर में सोचेगा अजय सर है कोई चिंता नहीं. और अगर डेस्क साइड में लोग सोचे, चीफ ऑफिसर भी सोचे मुझे कोई चिंता नहीं, जय माता, एवरीथिंग इज सॉर्टेड. अनदर थिंग दैट आई वांट टू ऐड इज नेवर एवर मेक डेक और इंजन. प्लीज रेस्पेक्ट. ये बहुत लोग आज भी करते हैं, और मैं जहां पे बैकलैश लिया हूं, जहां पर मेरे जूनियर्स ने मुझे बोला है कि साहब आप इंजन डेक वालों के लिए ज्यादा करते हैं. मैं बोलता हूँ 20-22 लोग हैं जहां पे रहने वाले, तुम्हें जो मर्जी लगे. मुझे लगता है कि वो भी मेरे अपने, तुम भी मेरे अपने हो. मैंने बोला वो दूर क्या तुम अपने हो, तो तुम्हारा खून ज्यादा चूस सकता हूँ, उनका कम चूस सकता हूँ. सीधी सी बात है. तो अगर उनकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अगर मैं सॉल्व करूंगा, अगर कुछ रहेगा तो 10 लोग भेजेंगे. तो कभी डेक पे कुछ प्रॉब्लम, मैंने अपने लोगों को बोला काम छोड़ो, पहले जाके वहां हेल्प करो. रिजल्ट बॉस, एक बार पूरे नीचे बिल्जिस में तेल आ रखा था, किसी को बोलने की जरूरत नहीं. कप्तान साहब को बचना, चीफ ऑफिसर के साथ लेके सब लोग नीचे लगे पड़े थे, क्योंकि ये बड़ा साहब का काम है. पूरे लोग पहुंचे हुए थे. आप अपना एक कदम बढ़ाइए, कोई नहीं बढ़ा कोई दिक्कत नहीं. आप दूसरा कदम बढ़ाइए, कोई नहीं बढ़ा कोई, तीसरा कदम बढ़ाइए, आप बढ़ाते चले जाइए. ये मत सोचिए कि उसने नहीं किया तो मैं नहीं करूंगा. नो, दिस इज नॉट अ एटीट्यूड. हम इज्जत कमाने हैं, मान सम्मान कमाने हैं. 10 कदम तक बढ़ाइए, लोग वापस रिटर्न देते हैं बॉस. नेवर एवर. कभी कोई बोले कि अबे वो डेक साइड वाला ऐसा करता है, नेवर रिस्पॉन्ड. डोंट से नो, किसी को सिखाओ मत, लेकिन नेवर रिस्पॉन्ड कि हाँ यार वो डेक वाला को ये नहीं आता है. द मोमेंट यू डू दैट, तुमने ऑलरेडी जहाज के ऊपर एक बना दिया माहौल. वो बहुत खराब माहौल होता है. Yes, I agree. वो चीजें धीरे धीरे खराब करेगा, क्योंकि आपने एक एटीट्यूड बनाया जहां पर आप डेक वालों के लिए कर रहे हो, कल को आप अपनी टीम के लिए भी करोगे. जहां पर की हो सकता है कि कोई ऑयलर आके बोले अरे साहब 4 साहब वो मजाक कर रहा था, तो आप हंस दिया. हाँ, एक और प्रॉब्लम, ये पता नहीं किस से निकल के आ रही है. नेवर एवर एंटरटेन पीपल जो कि शिकायत लेकर आए. Okay. हो सकता है ऑयलर लेकर आए, सर 4 साहब ये कर रहा था. डोंट एंटरटेन दैट. आई टेल माय टीम फर्स्ट इटसेल्फ, मैं पॉलिटिक्स नहीं सुनूंगा, मैं किसी की बुराई नहीं सुनूंगा. मेरी खुद की आंखें, खुद के कान है, खुद के नाक है, मैं सुन सकता हूँ. अच्छाइयां बता दो, बुराइयां मैं नहीं सुनूंगा, मैं खुद देख सकता हूँ बॉस. मेरे को ये मत सोचो कि तुम बताओगे तो तुम सबसे पहले रगड़ में आ जाओगे कि ये आदमी खराब है टीम के लिए. ये मुझे, मैं देख सकता हूँ बॉस, कौन शाना है, कौन चालाक है, कौन काम करना चाहता है, कौन नहीं चाहता. मेरी आंखें हैं बॉस, मुझे मत बताओ कि कौन क्या कर रहा है. और ये चीज मैंने यहाँ जेएमडी एकेडमी पे, मर्चेंट नेवी डिकोडेड पे भी ये कल्चर मेंटेन करा है बॉस. आई डोंट बिच अबाउट पीपल. अगर मुझे करना है आमने सामने बात करूंगा, साफ साफ बोल दूंगा. और आई डोंट, मैं पीछे भी नहीं करता बॉस, कभी नहीं करता. सो दिस इज अनदर थिंग दैट एज ए लीडर दैट यू कैन डू. और तुम अगर ऐसा करोगे तो जहाज पे माहौल अच्छा होगा. एक बार अगर दिन में चीफ ऑफिसर का चाय पी सको, एक बार दिन में अगर चीफ ऑफिसर चाय पी सको, इट इज, चाहे अच्छा लगे ना लगे, चाहे वो शाम को 4 से 8 के वॉच पे, तो उस टाइम चले गए 5 बजे नौकरी चाय पीते हैं, या फिर दिन में 10 बजे बुला लिया नीचे. जितना अच्छा आप दोनों में कोऑर्डिनेशन रहेगा, जहाज पे 90% प्रॉब्लम सॉल्व है. तेरा मेरा नहीं होगा, डेक इंजन नहीं होगा, हर कोई मिलजुल के चलेगा. क्रू मेस रूम में भी माहौल अच्छा रहेगा, ऑफिसर स्मोक रूम में माहौल अच्छा रहेगा, हर जगह माहौल अच्छा रहेगा. अब आप लोग 22 लोग मिलकर अगर जहाज पे माहौल अच्छा नहीं रख सकते तो फिर लानत है. Yes. लानत है फिर. Correct. गलत तो नहीं बोल रहा हूँ. और अगेन लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग. जब कोई ओल्ड एज में लोग मिल जाते हैं आपको, मुझे एक बार ओल्ड एज में सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर मिले, 55 ईयर्स ओल्ड. आज की डेट में कॉलेज में ट्रेनर है, मैं उनको नाम नहीं लूंगा.
तो जब वो ही वाज गुड, मुझे पता चल गया था। तो मैंने यार उनके आने से पहले 12 दिन से पूरा बैठ के जनरेटर का मैनुअल रात को बैठ के पढ़ा, ताकि अगर भाई इज्जत कमानी पड़ती है बॉस, इसलिए कि वो मुझे सेकंड साहब और इसका मतलब ये नहीं। एंड ही वाज वर्किंग थ्रू आउट हिज लाइफ ऑन जनरेटर्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो तो बाप है वहां पे, उनको मैं क्या सिखाऊंगा और वो मेरी रेस्पेक्ट कैसे करेंगे? मैंने बोला यार देख, वो प्रैक्टिकली बहुत अच्छे होंगे, वो थ्योरेटिकली हो सकता है ना। मैंने बोला हाँ मैं स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, क्योंकि अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आई, सर्किट डायग्राम्स में प्रॉब्लम आई, ऑटोमेशन में प्रॉब्लम आई, इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम आई, वहां पर मैं संभाल के ले जाऊंगा चीज, क्योंकि कहीं कुछ अटका मामला तो वहां वो संभाल जाएंगे। साहब लाइनर नहीं जा रहा, ऐसे डाली ऐसे ठोके कर देंगे। लेकिन अगर ऑटोमेशन में अटकी तो भाई वो मेरा स्किल सेट है, तो मैं पूरा ऑटोमेशन, हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम पढ़ के रखा था। जब वो आए एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। एक आध बार जब वो अटके, आई वाज देयर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, दैट ब्रॉट अ स्माइल एंड देन इट वाज कि यार अपनी इज्जत कमाई बॉस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके साथ जो ऑयलर्स हैं यार, उनका जितना ख्याल रख सको मतलब कि कहाँ काम कराना है, स्पेसिफिक टाइम पे कराना, और मेक श्योर कि यार एक राउंड दिन में एक बार हर एक ऑयलर के साथ ले लो कि आज मैं तुम्हारे से ये काम चाहता हूं। उन्हें क्लैरिटी से एक्सपेक्टेशन बता दो, ये चीजें साफ है। कई बार कहता है अपना फ्लोर साफ कर दो, वो गलत है बॉस। उसमें तुमने बताया नहीं तुम क्या चाहते, फिर वो लोग जाके अरे देखो वहां गंदगी रह गई, वहां गंदगी रह गई, ये साफ था यही मॉप करके चला गया, ये तो काम ही नहीं करता। ऐसे थोड़ी होता है यार। जाओ हर एक ऑनर के साथ एक बार दिन में राउंड ले लो कि तुम्हारे साथ मैं चाहता हूं ये चीज आज क्लियर हो जाए, और तुम देखोगे तुम्हारा इंजन स्पिक एंड स्पैक रहेगा। एक और चीज, नेवर एवर लेट पीपल कि यार किसी ने गंदगी करी है तो उसे एंटरटेन मत करना, क्योंकि आप अगर गंदगी देख रहे हो तो वो कचरा धीरे धीरे पार्ट बन जाता है, डब्बा हिस्सा बन जाता है, कल्चर बन जाता है लाइफ का। डब्बा लगा देते हैं, मॉपिंग करी, किसी ने पानी गिराया, किसी ने साफ नहीं करा। एक ऐसा क्योंकि साफ सफाई अगर जहाज पे इंजन रूम में है, योर जॉब इज डन। क्योंकि साफ सफाई मतलब अगर कल्चर बन गया तो लोगों को पता भी गंदगी हो गई, अभी साफ करेंगे, सेकंड साफ देख लेंगे, कर लेंगे, करेंगे। इंजन रूम नीट एंड क्लीन मींस योर मशीनरी इज राइट। क्योंकि जब वो सर्वेयर करें, कुछ भी करें, तो भाई साफ सही साइड लग जाते हैं, लीक नहीं मतलब जहाज बिल्कुल बराबर है, लोगों को कुछ नहीं मतलब। एंड स्पिक एंड स्पैक इज अ कल्चर भाई। वो एक दिन में नहीं आता कि पोर्ट आने वाला है साफ सफाई करो, पोर्ट आने वाला साफ सफाई करो। मैं इतने सारे वीडियोस बनाया हूं, जनरेटर डीकार्ब से लेकर दुनिया भर के बनाया हूं, शिप पे बनाया हूं, और ऐसा नहीं कि मुझे उसके लिए साफ सफाई करानी पड़ी, बिकॉज दैट वाज अ कल्चर बिल्ट इन ओवर देन। आई डोंट वांट टू टेक उसके लिए मैं क्रेडिट ले जाता हूं, क्योंकि मैंने वो सीखा। एक विनोद चंद्रा करके सेकंड ईयर थे, बीपीएम मिले, मेरी उनसे बिल्कुल नहीं बनती थी फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, बट एक चीज मैंने उनसे सीखी, दैट वाज कि जहाज पे साफ सफाई कैसे रखनी है और कैसे डब्बा नहीं होना चाहिए जहाज के ऊपर। तिरस्कार करते खतरनाक तरीके, वहां मैं उनसे अग्री नहीं करता, बट जहाज उनका जैसा जहाज मैं कभी जिंदगी मेंटेन कर भी नहीं पाऊंगा कभी। मतलब इट वाज सो डैम गुड। I was just average or a little bit above average, but he was just excellent. I've never seen such a second engineer, and that is what we have to aim for. कि cleanliness साफ रहे, लीक है तो उसी टाइम रेक्टिफाई हो, डब्बा डुब्बा लगने का कल्चर खत्म हो जाए और वहीं के में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मैं से I can go on and on and on, but these are the few things that are coming in my mind, Ajay. Yes, I will remember all those points. और जब भी कभी लगे तो तुम ये वीडियोस देख सकते हो। और मैं बिल्कुल ऑनेस्टली से आई एम नॉट अ हीरो गाइस, अगेन आई एम टेलिंग यू, मैंने लोगों से सीखा है और अपनी गलतियों को बेटर किया। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि सर आपने क्या क्या गलतियां करी, मैं ऐसे बोलता हूं। पहली गलती ये करी कि मैं सबको खुश करने में लगा रहा। जैसे ऑयलर्स आए तो तुम इमेजिन करो कि ईजीबी क्लीनिंग हुई है, रात को ऐसे ईजीबी का डोर खोल के रखना है, तो रात को 10 बजे मैं ईजीबी का डोर कर रहा हूं, मुझे ऑयलर को बुलाने में दिक्कत हो रही है कि वो सो रहा होगा। मैं सेकंड ईयर थे, मैं चीफ इंजीनियर थे जो कि यूक्रेन थे। सेकंड, व्हाई यू डू दिस? मैं कह रहा हूं ऑयलर स्लीपिंग, लेट मी डू चीफ। What man, what second engineer, what you do? You are not here to do this. But मेरी समझ में नहीं आया। धीरे धीरे बाद में समझ में आया कि मेरा काम ये नहीं है। मेरा काम लोगों से काम कराना है, और अगर वो ज्यादा काम करे तो उनको फिर रेस्ट देना है, बट टीम को बना के चलना है और माहौल अच्छा रहे। तो दिस वाज वन मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक दैट आई डिड वाज, अगर मैं बोलूं बहुत ईमानदारी के साथ, दैट वाज क्या वाज अ रिवोल्टी। कि मुझे लगता था कि चीफ इंजीनियर अगर ऑयलर को कुछ काम दे दिया, फिटर को बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मेरे से कैसे नहीं कुछ माय इंजन रूम। तो वो बड़ा एक यंग में ना बड़ा ब्लड बॉयल करता है। सो यू नीड टू लर्न टू मैनेज थिंग्स। कि बड़ा साहब भी तुम्हारे साथ खुश रहे, मैं लड़ जाता था यार, व्हाट एम आई डूइंग, मुझे बहुत खराब। एंड जेन्युइन चीफ इंजीनियर्स, मॉल खराब करना तो खराब है। नेता बनने थोड़ी आप काम करने आए हो। अगर वो जेन्युइन गलत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हाँ मीटिंग में डिस्कस करें। ये चीज थी। तीसरी चीज जो मुझे लगी चीफ इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से थी, तीसरी जो सबसे खतरनाक सबसे गलत थी मेरी, दैट वाज कि मैं कभी चाय नहीं पीता था। कभी चाय नहीं पी। मैं अभी भी चाय नहीं पीता, बट मुझे 10 से 10:30
और 3 से 3:30 अपने लोगों के साथ बैठना चाहिए था, और उस टाइम पे मुझे काम डिस्कस नहीं करना चाहिए था, और भाई घर पे क्या चल रहा है, और भाई तेरी गर्लफ्रेंड कैसी है, वाइफ कैसी है, बच्चे कैसे हैं, उस टाइम पे ये करना चाहिए था। Yes. मेरी सड़वी शक्ल रहेगी, मैं सिर्फ काम में इन्वॉल्व रहूंगा, सारा टाइम काम करता रहूंगा, लोग बुलाते रहेंगे, सर आ जाओ चाय पी लो, आ जाओ चाय पी लो, मैं नहीं पीऊंगा, मेरे को देख के बाकी लोग भी, और धीरे धीरे फिर एक कल्चर बन गया कि 5 बजे तक सिर्फ काम करना है, काम करना है, काम करना है। तो वो एक, और वो आज भी मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है। मुझे अभी भी लगता है कि अगर आपको अच्छा काम करना है तो यू शुड नॉट लुक एट वॉच, ये मैं मान के चलता हूँ। बट अगेन हर कोई आपकी तरह नहीं हो सकता, तो कुछ लोग बैलेंस लाइफ चाहते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, हर किसी की भूख अलग अलग है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई एज अ लीडर, यू हैव टू सी कि कैसा कैसे किसके साथ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे वो चाय पीनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे बाद में वो चीफ इंजीनियर ऐसे मिले जिन्होंने चाय पी और मुझे धीरे धीरे समझाया। अब मैं जाके थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ, अभी भी कभी कभार हाइपर हो जाता हूँ, कभी कभार कूल टाइप रहता हूँ, तो ये चीज़ है। एक और मिस्टेक जो मैंने सेकंड इंजीनियर करी है वो ये है कि अगर टेंशन है जहाज पे तो मेरे चेहरे पे दिखेगी। Okay. कोई प्रॉब्लम है मेरे चेहरे पे दिखेगी, स्ट्रेस दिखेगा, गुस्सा दिखेगा, हाइपरनेस दिखेगी, आवाज मेरी लाउड हो जाएगी, जल्दबाजी आ जाएगी। वो आज भी है। JMD अकेडमी में मर्चेंट नेवी डिकॉल पीपल हैव लर्न टू डील विद मी, दे नो कि आदमी बुरा नहीं है, बट इसका नेचर ऐसा, थोड़ी देर फिर कूल टाइप हो जाएगा। बट दिस इज वेरी बैड। एज अ लीडर you have to be calm, you have to be composed, you cannot get hyper on small things. This is something that I am still facing problem with. अभी भी सेकेंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट हो गई है, बट अभी भी ये प्रॉब्लम मेरे अंदर है कि आई एम नॉट काम, आई एम नॉट कंपोज, आई एम हाइपर ऑल द टाइम। ये नहीं हुआ, क्यों नहीं किया, ऐसा स्ट्रेस है तो चेहरे पे दिख रहा है, ये कैसे नहीं हुआ, पीरियड। सो यार ये तो मैंने इतनी सारी गलतियां बताई तुम्हें। So starting से I feel कि अभी I will keep it in mind, and starting से if I will keep cool and all those things बहुत जरूरी है। और एक और चीज, mingle with people. हाँ एक और चीज, चलो शुरू करते हैं। किसी को कभी कोई गलती करे और अगर बम्बू देना हो, लिटरली वाला देना हो, सबके सामने कभी मत देना, क्योंकि ऐसा टाइम आता है। और अगर किसी की तारीफ करनी हो तो सबके सामने बिंदास करना, ये हैबिट बनाना। Okay. कि किसी और का तुम्हें काम अच्छा लगा, यार कल मैं देख क्या प्लेटफॉर्म, क्या गजब काम किया तुमने, बस इतना, बहुत बढ़िया काम किया। चार साहब ने कल कोई ट्रबल शूटिंग करी, छोटी सी कोई ट्रबल शूटिंग, बट तुम्हें रात को नहीं बुलाया, अल्लाह, अरे चार साहब वेरी वेल डन, गुड जॉब, कीप इट अप। अगर आप ऐसी चीजें रखोगे तो बस आपका काम चलता रहेगा। Copy it? Yes. So this is something that you have to remember. अगर हम ये चीजों को ख्याल रखेंगे, I think so we'll be great maritime leaders on board ship, और हम हिंदुस्तानी को नाम रोशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। It will be great help for me and many other guys. बिल्कुल डेफिनेटली बिंदास, क्योंकि मेरी गलतियां हैं और मेरी कुछ अच्छी पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है सब हेल्प करेंगे। विद दिस ऑल आई कैन से थैंक यू नौटियाल जी फॉर आस्किंग दिस, एंड आई होप कभी तुम्हारे ऑयलर है किसी फिटर से मिलूं और मैं पूछूं, जनरल बोले सर बहुत बढ़िया सेकंड इंजीनियर है, और जिन्होंने मान सम्मान इज्जत सिर्फ ऑयलर से, फिटर से, जूनियर से नहीं बल्कि सीनियर से भी कमाया है, राइट। और सीनियर से अगर आपको नाम कमाना है तो आपका काम अच्छा है तो वो इज्जत करेंगे बॉस। फिर चाहे तुम अपनी बात रखते हो, अप फ्रंट रखते हो, उन्हें अच्छा लगता है लगता है, लेकिन काम की इज्जत है, काम की इज्जत है। विद दिस, जय हिंद, जय भारत, जय माता। Thank you.